कुरुक्षेत्र के निकट शाबाद है और शाबाद से अगला स्टेशन मोड़ी का है। मोड़ी में भीषण रेल हादसा हो गया। कुछ दिन बाद आंध्र प्रदेश में इसी प्रकार से हादसा हो गया। तो शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। शास्त्री जी को रेल नहीं चला रहे थे, उनका कोई कसूर नहीं था, परंतु वो देश के रेल मंत्री थे। सत्तारूढ़ दल के लिए एक वोट का प्रबंध करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, परंतु अटल जी ने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया और अपनी सरकार कुर्बान कर दी। रामपाल शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी देवलाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज तो यूथ दिल्ली की सड़कों पर उतरा हुआ है और जो लोग ये कहते थे कि जो कॉकरोच पार्टी है वो सिर्फ डिजिटल है, आज उन्होंने दिखाया है कि वो सड़क पर भी है। तो क्या कहोगे इस बारे में? देवीलाल जी, आज देश का युवा, छात्र वर्ग, युवा, जिसे एक जंजी की संज्ञा भी दी गई है, हताश और निराश है। हालात ये हो गए हैं कि जिस युवा को कॉकरोच बताया गया था और एक मजाक मजाक में डिजिटल पार्टी बन गई कॉकरोच जनता पार्टी, वो आज धरातल पे है। दिल्ली में वो जैनजी क्लास कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर के नीचे जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है। उनकी एक ही मांग है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ इसकी जिम्मेवारी लेते हुए देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से त्याग पत्र दें। नीट के पेपर लीक होने से 5 छात्र तो आत्महत्या कर गए, उसके अलावा अन्य कई पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो देश का युवा बड़ा अपने आप को निराशाजनक स्थिति में पा रहा है और उसे मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री जी हैं कि चुप्पे साथ ही बैठे हैं। देश का युवा उनसे नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए शिक्षा मंत्री के पद से त्याग पत्र देने की मांग कर रहा है, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी लगता है कुर्सी से कुछ ज्यादा ही मुंह है, चिपके बैठे हुए हैं। देवलाल जी, एक समय वो भी था कि 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री होते थे। कुरुक्षेत्र के निकट शाबाद है और शाबाद से अगला स्टेशन मोड़ी का है। मोड़ी में भीषण रेल हादसा हो गया, सैकड़ों लोगों की जान गई, जख्मी हो गए। कुछ दिन बाद आंध्र प्रदेश में इसी प्रकार से हादसा हो गया। तो शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। शास्त्री जी को रेल नहीं चला रहे थे, उनका कोई कसूर नहीं था, परंतु वो देश के रेल मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं इस पद पर ना रहूं। उनका तो रामपाल जी जो पत्र है वो जब पीएम को उन्होंने लिखा था जवाहरलाल जी को, वो भी बड़ा वायरल रहा और आज भी काफी यूथ जो है उसको पढ़ता है, देखता है। और उसने शास्त्री जी ने बकायदा ये कहा था कि मतलब जो रेल हादसे हुए हैं उन्होंने 2 बार दिया, शायद आपको ज्यादा पता। हाँ, 2 बार दिया था, मोड़ी के में दिया था, शायद वो मंजूर नहीं हुआ था। फिर आंध्रा में रेल हादसा हुआ, तब उन्होंने कहा भी ये घटना फिर ऐसी घटना हुई है, मैं इस पद पे नहीं रहूंगा। तो एक समय वो भी था, नैतिक अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हमारे देश के नेता। एक इंस्टांस आपको और याद होगा कि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 1 वोट से सरकार गिर गई थी वाजपेयी की। सत्तारूढ़ दल के लिए एक वोट का प्रबंध करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, परंतु अटल जी ने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया और अपनी सरकार कुर्बान कर दी। सरकार का बलिदान दे दिया, परंतु अपनी अनैतिक कार्य नहीं किया, कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की, कोई खरीदो फरोख्त नहीं की। उनका ये भाषण भी बड़ा वायरल होता है। हाँ, कि बेशक सरकार आएंगी जाएंगी लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ना कोई देश में लोकतंत्र रहना चाहिए। सरकार तो आती रहती है, जाती रहती है, अटल जी ने कहा था। तो मैं तो यही कहूंगा कि आज जिनके हाथों में देश का नेतृत्व है उनको लाल बहादुर शास्त्री जी से और अटल जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए देश के शिक्षा मंत्री को इस पद से
शिक्षा मंत्री के पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो रामपाल जी, जैसे कॉकरोच पार्टी पे एक दिन हमारी पहले भी डिस्कशन ये हुआ, तो उस टाइम तो ये लग रहा था कि ये डिजिटल पार्टी है, पता नहीं ये टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। लेकिन आज जब जंतर मंतर पर ये धरना दे रहे हैं और बड़ी संख्या वहाँ यूथ की है, हाँ, बड़ी प्रभावशाली संख्या तो पहुंची है क्या वहां लगता पर। है आने वाले दिनों में क्या लगता एक आहट है है? जी। देश के युवाओं में, जो निराशा हम्म। हताशा फैली, उसकी एक आहट है। हम्म। इसको हमने पहले भी कहा था, उनके दिल की पीड़ा है ये, वो निराश है। इस आहट को सुनना चाहिए सरकार को। और वह आहट जिसको आज तक डिजिटल पार्टी माना जाता था कि ये तो मोबाइल वाली पार्टी है सिर्फ, आज उसने धरातल पे दिखा दिया कि वो धरातल पे भी है। उस दिन भी हमने यही कहा था कि देश के युवाओं की पीड़ा है। पीड़ा है। तो पार्टी जब नाम आ जाता है तो लोग ये भी समझते हैं कि ये तो राजनीतिक दल है, लेकिन ये यूथ जो निकल के देश में सामने आए, बिल्कुल अलग प्रकार इनका है, मतलब तरीका ही बिल्कुल अलग है। हम ये तो बात किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए तो है नहीं है। जी। इस पार्टी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जो जिसके बैनर के कोई अस्तित्व नहीं अभी तो। पहला उनका प्रदर्शन है। और जिस तरह से लोक नायक जयप्रकाश ने 1974 में देश के युवाओं ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन उसका नेतृत्व किया था, आज भी लद्दाख से हमारे वांगचुंग जिन्हें इसको समर्थन दिया है, और देश के और भी कई बुद्धिजीवी समर्थन देने। तो मैं तो यही कहूंगा, केंद्र सरकार को इस आहट को पहचानना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। सरकार का बलिदान दे दिया, परंतु अपनी अनैतिक कार्य नहीं किया, कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की, कोई खरीदो फरोख्त नहीं की। उनका ये भाषण भी बड़ा वायरल होता है। हाँ, कि बेशक सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ना कोई खरीदूंगा। देश में लोकतंत्र रहना चाहिए। सरकार तो आती रहती है, जाती रहती है, अटल जी ने कहा था। तो मैं तो यही कहूंगा कि आज जिनके हाथों में देश का नेतृत्व है, उनको लाल बहादुर शास्त्री जी से और अटल जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, और अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए देश के शिक्षा मंत्री को इस पद से, शिक्षा मंत्री के पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो रामपाल जी, जैसे कॉकरोच पार्टी पे एक दिन हमारी पहले भी डिस्कशन ये हुआ, तो उस टाइम तो ये लग रहा था कि ये डिजिटल पार्टी है, पता नहीं ये टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। लेकिन आज जब जंतर मंतर पर ये धरना दे रहे हैं और बड़ी संख्या वहाँ यूथ की है, हाँ, बड़ी प्रभावशाली संख्या तो पहुंची है क्या वहां लगता पर। है आने वाले दिनों में क्या लगता है? एक आहट है जी। देश के युवाओं में, जो निराशा हताशा फैली, उसकी एक आहट है। इसको हमने पहले भी कहा था, उनके दिल की पीड़ा है ये, वो निराश है। इस आहट को सुनना चाहिए सरकार को। और वह आहट जिसको आज तक डिजिटल पार्टी माना जाता था कि ये तो मोबाइल वाली पार्टी है सिर्फ, आज उसने धरातल पे दिखा दिया कि वो धरातल पे भी है। उस दिन भी हमने यही कहा था कि देश के युवाओं की पीड़ा है। इस पार्टी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जो जिसके बैनर के कोई अस्तित्व नहीं अभी तो। पहला उनका प्रदर्शन है। और जिस तरह से लोक नायक जयप्रकाश ने 1974 में देश के युवाओं ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन उसका नेतृत्व किया था, आज भी लद्दाख से हमारे वांगचुंग जिन्हें इसको समर्थन दिया है, और देश के और भी कई बुद्धिजीवी समर्थन देने। तो मैं तो यही कहूंगा, केंद्र सरकार को इस आहट को पहचानना चाहिए, इसको सुनना चाहिए।